प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 13.3 आई मीन से सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की जो थर्ड एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बताया गया है, ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ सैंड। हमारे पास एक बकेट है, एक कंटेनर है, वो सिलेंड्रिकल टाइप है, दैट इज सिलेंडर शेप्ड। इसकी जो हाइट है दैट इज 32 सेंटीमीटर। इस बकेट का जो रेडियस है दैट इज 18 सेंटीमीटर। इसमें सैंड, ये जो कंटेनर है इसमें सैंड भरी गई है। तो इस सैंड को यहाँ से निकाला गया है और इस सैंड की मदद से एक कून बनाया गया है, जिस कून की जो हाइट है दैट्स 24 सेंटीमीटर। इस कून का हमें रेडियस निकालना है। सेकंड, इस कून की हमें स्लांट हाइट निकालनी है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। रेडियस ऑफ कंटेनर या रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, जो R1 हम लिख सकते हैं दैट्स इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट दैट इज H1 दैट्स इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाइट ऑफ कोनिकल हीप ऑफ सैंड, हाइट ऑफ कोनिकल हीप ऑफ सैंड लेट इट बी H2, ये बराबर है 24 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ से हमने सैंड निकाली इस बकेट से, जिससे हमने एक कोनिकल हीप बनाया इस सैंड की मदद से, इसकी जो हाइट है 24 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हमें निकालना है। तो लेट द रेडियस ऑफ कोनिकल हीप ऑफ सैंड बी इक्वल टू R2। क्योंकि हमने जो ये कोनिकल हीप बनाया, यानी जो कून टाइप जो हमने शेप यहाँ पे बनाई इस सैंड की मदद से, ये सैंड हमने इस बकेट से निकाली। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप ऑफ सैंड, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप ऑफ सैंड दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप ऑफ सैंड जो है दैट्स इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H R1 R2 H2 का स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट जो है दैट्स इक्वल टू पाई R स्क्वायर H पाई R1 स्क्वायर H1। तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमें रेडियस चाहिए R2, ये हमें निकालना है। ये 3 इस साइड में डिनोमिनेटर में, इस साइड इसको लेंगे तो ये न्यूमरेटर में आएगा, इसमें 3 इंटू R1 स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से H2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड है, ये इस साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा और डिवाइड हो जाएगा। तो ये बराबर होगा 3 इंटू R1 का स्क्वायर, रेडियस 1 जो है दैट्स 18 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, इंटू हाइट 1 जो है दैट्स इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय H2 हाइट 2 जो है दैट्स इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। 3 1 are 3, 3 8 are 24, 8 1 are 8, 8 4 are 32। तो इसका मतलब ये है R2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 4, R2 का होल स्क्वायर जो है दिस विल बी इक्वल टू 324। 18 सेंटीमीटर का जब हम स्क्वायर लेते हैं दैट्स 324, इसका स्क्वायर आएगा इंटू 4, और 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो दिस कम्स इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। इट मीन्स 1296 जो है ये 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो R2 विल बी इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं जो रेडियस है हमारे पास कोनिकल हीप ऑफ सैंड दैट्स इक्वल 36 सेंटीमीटर। देयरफॉर स्लॉट हाइट ऑफ कून that's L, that will be equal to square root of R square plus H square, that will be equal to square root of radius जो है that is 36 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, प्लस हाइट जो है that's equal to
24 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है दैट्स इक्वल टू 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 का स्क्वायर लेंगे तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इन दो को ऐड करेंगे ना तो दिस कम्स इक्वल टू 1872 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1872 जो है दिस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर। इसको इन शॉर्ट लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये अलग लेंगे, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 13 सेंटीमीटर। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम्स, तो सेंटीमीटर ऑफ सेंटीमीटर इसी के साथ रखेंगे, हाँ तो इधर 13 आएगा, तो दिस बिकम्स 12 रूट 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है स्लांट हाइट ऑफ कोन जो है दैट्स इक्वल टू 12 रूट 13 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि हमें जो रेडियस निकालना था कोनिकल हीप का दैट्स इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, हमें जो स्लांट हाइट निकालनी थी किसकी, कोनिकल हीप ऑफ सैंड दैट्स इक्वल टू 12 रूट 13 सेंटीमीटर। थैंक यू।